गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर स्वागत है बेटा। आपके पास जो भी आपके पास रोज़ दोपहर 12 बजे जो वीडियो आती है वो आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। तो आप 5 से 10 मिनट रोज़ आप दोपहर को 12 बजे वीडियो जो अपलोड की जाती है आप ज़रूर देखें। और आप अगर कहीं पे तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। उसमें कोई भी ये नहीं कि भाई मैं इस वीडियो के लिए आप अपनी तैयारी ना छोड़ें, लेकिन आपको जब भी टाइम मिले, क्योंकि देखो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती और आपको कुछ एक्स्ट्रा तो ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। अगर सिर्फ आप कोचिंग में, तो कोचिंग में तो आप 100 बच्चे हो और 100 बच्चों में देख 2 या 3 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो 100 बच्चे तो से एक ही टीचर से 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो सेम ही पढ़ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उनके बराबर अगर नंबर आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ो, और एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो आपके पास एक्स्ट्रा नंबर बनेंगे, तभी आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। और चैनल को लाइक कर लो बेटा। और जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको रोज़ दोपहर 12 बजे आपके पास जीके की क्लासें आती हैं। और आप चैनल को लाइक कर लो, और अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लो बेटा, क्योंकि अब आपके पास वैसे तो रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कोई भी उस आरपीएफ के एग्ज़ाम का, लेकिन बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि जहाँ तक लग रहा है कि अक्टूबर के लास्ट में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी या सितंबर के सेकेंड वीक में, ठीक है। चलो नो टॉकिंग नो बकवास, आपकी वीडियो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी द्रोणी में स्थित है। द्रोणी में स्थित कौन सी है, कौन सी नदी द्रोणी में स्थित है, तो द्रोणी नदी में आपके पास महानदी है। कौन सी है बेटा, महानदी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, बी। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी नदी का उद्गम स्थल है बेटा, गोदावरी का। कौन सी का है, गोदावरी का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। भारतीय हिमालय से जो निकलती है वो आपकी यमुना नदी है। जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है। पंचनाद में आपकी सिंधु शामिल नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं। गंगा नदी की मुख्य धारा को भागीरथी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। इलाहाबाद। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है, तो वो आपका 10 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंश घाटी से होकर बहती है, वो है तापी नदी। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक आपको दामोदर नदी का कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, वो है आपकी कोसी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी की लंबाई सही क्रम है, तो आपका गंगा, गोदावरी, कृष्णा और यमुना, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी की सहायक नदी नहीं है, वेन्ना। वेन्ना की क्या है, कोई भी सहायक नदी नहीं है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। श्योक, गिलगित और जास्कर किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, वो आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेडवाटर्स के लिए एक प्रमुख वाटरशेड कौन सा है, वह है बंदरपुच ग्लेशियर। कौन सा है, बंदरपुच ग्लेशियर। घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। किसमें है, हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है, लूनी नदी। निम्नलिखित में भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो आपकी गोदावरी गिरती है। ढक्कन का पठार निम्नलिखित में से किस नदी के दक्षिण में स्थित है, नर्मदा नदी के। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी क्षेत्र निर्मित करती है, लूनी नदी। निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीप नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अफवा बेसिन है, गोदावरी नदी में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, घाघरा नदी। भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है, प्रयागराज।
निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? सोन नदी। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में। कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में। भारत के किस राज्य में महानदी बेसिन का विस्तार नहीं है? उत्तर प्रदेश में। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? घग्गर और भागीरथी नदी के बीच में। नामचा बरवा से यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सह्याद्री श्रृंखला। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी। मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री। निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है? ब्राकर। प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पुन्नी के नाम से जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? कावेरी नदी। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के किस हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय। मुंशी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। निम्नलिखित में से किस नदी को वे भी कहा जाता है? झेलम नदी को। गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायता नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं में मिलकर बनी है? गंडक नदी। निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है? नर्मदा। कौन सा नदी बेसिन 145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला है, जिसमें लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है? तापी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है? झेलम नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? त्रिस्ता नदी। मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक केन नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? यमुना नदी। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? घाघरा नदी। कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करता है और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? गंगा बेसिन। कौन सी नदी कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात बनाती है? वराई नदी। कौन सी? वराई नदी। सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों ने यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? हिंदो। देखो, मैंने आपको बता दिया कि आपके पास रोज 12 बजे आपके पास वीडियो जो आती है वो आपको 5 से 10 मिनट की होती है, जिसमें आरपीएफ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको चैनल को लाइक करो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी भी, क्योंकि जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक तो आप सब्सक्राइब करके रखो ही रखो इस चैनल को, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस हैं और सिर्फ इंपॉर्टेंट, न ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट होता, 5 से 10 मिनट के बीच की ही वीडियो होती है आपके पास। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, या चैनल को सब्सक्राइब करके छोटे चैनल को हमेशा सपोर्ट किया करो, क्योंकि आपको अच्छा मैटर मिलता है उसमें। ठीक है, केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? एरिया रेडियल पैटर्न। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? दियांग। निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी दियांग नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश श्रेणी के चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र पर। सियांग, तिरप और कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग कहा जाता है। कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? ब्रह्मपुत्र।
सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जा गया है? गंगा और ब्रह्मपुत्र से। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? वांगचू नदी। कौन सी है? वांगचू नदी। यह आपके 60 क्वेश्चन थे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदियों के क्वेश्चन। और अगर नेक्स्ट वीडियो में आपके पास कुछ नदियां और बच गई हैं उनके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कहा कि इस चैनल को आपको लगभग 100 क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके पास ना कोई एक्स्ट्रा बकवास होती है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा। और चैनल को सब्सक्राइब तब तक तो पक्का रखो जब तक आपका आरपीएफ का पेपर नहीं हो जाता है, ठीक है। आरपीएफ का पेपर होने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको चाहो तो हटा भी सकते हो, लेकिन आपको सिलेक्शन अगर लेना है तो कुछ एक्स्ट्रा हमेशा पढ़ना है, ये बात मेरी जरूर ध्यान में रखना। बाकी चैनल सब्सक्राइब करो नहीं करो वो आपकी मर्जी है। ओके, थैंक यू।